तो एक तो मतलब ना, पहले सबसे मार्कर यार वही वाले हैं, ये वाला चल रहा था, अभी मैं इसे पढ़ा रहा था। तो मैं सबसे पहले तो तुम्हारे ग्रुप पे जो पावर बीआई की इंस्टॉलेशन वाली सेटअप वाली फाइल है वो भेज देता हूँ। राइट, ताकि तुम आराम से वो कर सको इंस्टॉल। और तुम्हें एसक्यूएल के असाइनमेंट भी भेजने हैं तो वो भी भेजता हूँ, ठीक है। Give me a second. मैंने असाइनमेंट्स भेज दिए हैं, और इसमें ना एक तुम्हारा वो है फाइनल प्रोजेक्ट करके एसक्यूएल का। हम्म। आज भी कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो दे देता हूँ, आपको कोई इशू नहीं है। तो आज हम फिर आई थिंक वही कर लेते हैं, और जो फाइनल प्रोजेक्ट डिस्कशन है कि वो छोटा भी रहेगा। पावर बीआई स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज रहेंगे, राइट। बस डेटा वगैरह एक्सप्लेन करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये रहेगा। क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखनी है, तब एक्चुअली थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, सर दर्द हो रहा है, मे भी ठंड लगी है शायद से। मेरे को जनरली नहीं होता है। हम्म, आज सुबह ठंड बहुत ज्यादा थी ना एक्चुअली। तो यार देखो, अब जो प्रोजेक्ट है आपका, या श्योर 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 श्योर, नो इशू। मैं इतना आपको ना पावर बीआई वाली फाइल भी भेज देता हूँ, इसे इंस्टॉल करके रेडी रखो। ये भी चली जाएगी।
सारी चीजें जो आएंगी तो तुमको भेजूंगा, कल उसके बाद चेंज आ रहे हैं, चेंज कैसे करोगे? Yes. Okay. Sure. एक्चुअली यार वो भाई वो कितने बजे तक आएगी? भाई अगर उन्होंने 6 बजे तक भी बताया तो वो चेंज हो जाएगा सारे। ठीक है, एक काम करना, जैसे मुझे को अभी काम तुम करना है, जैसे भी रेंडर हुई ना, रेंडर करके मेरे साथ साथ को पूछना, फोन करके पूछना, उनको बोलना ट्रांसक्राइब करके भेज दे बस। ओके, जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो जब रेंडर हो जाए, आप कैप्शन चाहिए तो मेरे को भेजने के साथ साथ, या तो एक बार अगर आपको इसी तरीका पता है निकाल दो, वरना मतलब को निकाल दीजिए इसका ट्रांसक्राइब कर देंगे, याद से कर देंगे, ठीक है? ओके, सो हम बात कर रहे हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में, राइट? और जो फाइनल प्रोजेक्ट है इसमें आपको वही एसक्यूएल क्वेरी सबमिट करनी है, प्रॉपर एक फाइल बनेगी, एंड जो डेटा आपको यूज करना है वो डेमोग्राफिक वाला डेटा है, सो उसको आपको इंपोर्ट करना है एसक्यूएल के अंदर, और यू इंपोर्टेड आइदर यूजिंग योर इंपोर्ट फैक्ट फाइल वाला मेथड, या फिर आप जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड वाला मेथड है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है बेसिकली, क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें चीजें कवर होंगी। हाँ, टॉपिक्स जो जो कवर होंगे इसके अंदर, बेसिकली सारे ही आपके टॉपिक्स कवर रहेंगे, यानी आपके डेटा सेट का ओवरव्यू है, ठीक है? सो पर कॉलम क्या है, उस कॉलम का छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, ठीक है? तो नीचे तक जाओगे एंड काफी सारे कॉलम इसमें से एमटीबी है डेटा सेट के अंदर, अभी डेटा सेट भी दिखा के बताऊंगा, राइट? बट काफी सारे कॉलम इसके अंदर से एमटीबी है, सो उसको इग्नोर करना, ये बेसिकली हर एक कॉलम का इंटेंडेड पर्पस क्या था वो बताया हुआ है, ठीक है ना? तो कोई भी जैसे नाम वगैरह, जैसे ये नाम है, समझना है तो इस वजह से है, ठीक है? जैसे एल ई एक्स अगर है तो नहीं समझ आ पाएगा ना जनरली, तो उसके लिए है, राइट? काफी सारे इसमें ऐसे हैं, जैसे हाँ, टी पॉपुलेशन, सो इस टी पॉपुलेशन इज टोटल पॉपुलेशन, राइट? और वेरिएंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? मीनिंग वगैरह है, या टाइम में मतलब ईयर्स वगैरह हैं कि किस ईयर की वो डेटा है, ठीक है? तो कॉलम का इंट्रोडक्शन, और यहाँ से आपका मेन प्रोजेक्ट शुरू होता है, ठीक है? सो न्यू डेटाबेस नेम डेमोग्राफिक डीबी, एक नया डेटाबेस बनाना है, इसके अंदर डेमोग्राफिक डीबी आपको उसका नाम रखना है, ठीक है? फिर स्टार्टिंग टेबल, इस नाम से आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है? उस कॉलम में सीएसवी हेडर, मतलब जो सीएसवी फाइल है आपकी डेटा सेट है उसके जो कॉलम्स हैं वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए इसमें, ठीक है? उसके बाद फिर आपको इंपोर्ट डेटा करना है, आपको ये बल्क इंसर्ट वाला पार्ट हुआ नहीं है तो आपको इंपोर्ट विजार्ड यूज करना है, ठीक है? बल्क इंसर्ट करना है। नहीं, बल्क इंसर्ट वाला पार्ट हुआ नहीं, ये ऑप्शन होते हैं कि आप इंपोर्ट विजार्ड जो काम करते हैं वही आपका काम बल्क इंसर्ट भी करता है, तो हमने कोर्स में बल्क इंसर्ट सॉरी इंपोर्ट विजार्ड कवर किया है, तो आपको वो यूज करना है, ठीक है? एंड देन वेरीफाई, तो आपके ऊपर है, ये बस देखने वाली चीज है, राइट? उसके बाद स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट एंड नॉर्मलाइजेशन ये सब करना है, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू इज डिजाइन अ नॉर्मलाइज स्कीमा। हाँ, अब मैंने बताया था ना कि नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे आप क्या करते हो, कंसेप्चुअल है सिर्फ,
कि आपको टेबल्स को स्प्लिट करना होता है, तो वही बोला है कि नॉर्मलाइज करना 3NF तक। ठीक है, अच्छा मैं आपको शायद से वो बताना भूल गया था ना, नॉर्मलाइजेशन के लेवल्स होते हैं। हाँ ये बताया ना, हाँ सॉरी, वो मैं बताना भूल गया। यहाँ 3 लेवल होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF। ठीक है, कुछ नहीं होता, आपने एक बार स्प्लिट किया दैट यू कॉल 1NF, जो स्प्लिट टेबल से उनको दोबारा स्प्लिट किया 2NF, जो फिर स्प्लिट टेबल है दोबारा स्प्लिट किया 3NF। जितनी बार स्प्लिट करते जाओगे उतना नंबर ऑफ NF लगता जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है वो। ठीक है, तो इसमें 3NF तक जाना है बेसिकली, राइट। एंड उसको छोड़ दो, बट जो नीचे बताया आपका कि आपको लोकेशन का एक टेबल बनाना है। ठीक है, लोकेशन ID, LOC ID और ये सब आपका वो रहेगा कॉलम्स। ठीक है, देन लोकेशन टाइप होगा, लोकेशन एंड एंड लोकेशन टाइप नेम्स। ठीक है, ये सारा जो डेटा है ना इसके अंदर वो आपको मेन डेटा में से मिलेगा, तो आपको सिर्फ स्प्लिट करना है इस तरीके से। ठीक है, देन वेरिएंट आईडी एंड वेरिएंट नेम आएगा इसमें। ठीक है, देन डेमोग्राफिक फैक्ट, इसका नाम मतलब कुछ भी दो, डजंट मैटर, बट इसके अंदर आपका ये सारा होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? सिंपल अभी तक तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगता है जैसे हमें एक्सेल के अंदर एक्सेल में भी बेसिकली, सॉरी, जैसे एक्सेल में था ना, एक्सेल में भी ऐसे फाइल मिला हुआ हाँ था, हाँ रखा था ये टेबल है, इसमें ऐसा ऐसा डेटा है। ठीक है, अब आ रहा है ना? ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स लगाने कि प्राइमरी की लगाना है हर एक टेबल पे फॉरन की। इसमें ना हाँ एक चीज आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो प्रोजेक्ट है ना इसको पहले एक बार रीड आउट कर लेना, उसके हिसाब से अपना प्लान करना, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी, आपने कमांड लिखा रन कर दिया, बट फिर आगे लिखा होगा कि इस कमांड में ये भी करना था, तो उस चीज के हिसाब से एक बार रीड आउट करना फिर रन करना। ठीक है, तो वी हैव प्राइमरी की ऑन ईच टेबल लगाना है, फॉरन की लगानी है। ठीक है, देन चेक्स लगाने हैं कि ईयर बिटवीन, बाय बाय, ईयर बिटवीन ये होना चाहिए, पॉपुलेशन ये होनी चाहिए चैन की। ठीक है, ये वाले चेक्स लगाने हैं सारे। ठीक है, फिर ऑल ड्रैग ड्रॉप करना है कि ऐड अ कॉलम रीजन ऑन ग्रुप टू लोकेशन, लोकेशन में एक ये कॉलम ऐड करना है। ठीक है ना, देन हाँ, अब जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का है उसका डेटा टाइप मेरे को मॉडिफाई करना है डेसिमल 63 के लिए, बट ये वाला पार्ट आप पहले कर चुके होगे क्योंकि आपने टेबल कस्टम बनाया है। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ, अब डेमोग्राफिक फैक्ट में से एक न्यूमेरिक कॉलम मेरे को ड्रॉप करना है विच इज अननेसेसरी बेसिकली, जो आपको लग रहा है कि यूज नहीं होगा। ठीक है, देन पॉपुलर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज टेबल्स, जो आपने टेबल्स अभी क्रिएट किए थे ऊपर उनको पॉपुलेट करना है। ठीक है, पॉपुलेट मतलब उसके अंदर वैल्यूज डालनी है, जो हमने बताया था ना, इंसर्ट इनटू दिस, देन सब क्वेरी के थ्रू वैल्यूज टिक करके। हाँ, ठीक है, और ये वैल्यूज मतलब इस डेटा सेट में से ही होंगी, जो डेटा सेट है ना आपके पास 84,000 रोज का है उसी में से। हाँ, ठीक है, उसमें से हमें तो मैनुअल फिल करना सर नहीं नहीं, कमांड है ना उसका, बताया था कल जो बताया था, इंसर्ट कमांड के साथ सब क्वेरी यूज कर सकते हो आप, नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे बताया था मैंने। नहीं, वो मेरे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको देखा आई नहीं थिंक वापस से। मैंने आपकी वाली फाइल सेव भी कर रखी थी, ये थी शायद से, बस सेकंड ऐसे से निकल जाएगा। सॉरी, मैं ये रहा ना कमांड लास्ट वाला, ये वाला कमांड इंसर्ट इनटू ऑर्डर सेलेक्ट ये कॉलम्स फ्रॉम ये, इस तरीके से हो जाएगा अच्छा, कि ऑर्डर्स के अंदर मान लो मेरे को कॉलम 1 कॉलम 2 डालने थे सुपर स्टोर में से, तो इस तरीके से कमांड है सिंपल सा। ठीक है, ठीक है ना, जो कॉलम जिसमें डालने हैं वो सिलेक्ट करके सिंपली इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब क्वेरी कोई नहीं ना, अच्छा, मेरे को बनना है कौन से ब्रैकेट आएगा उसमें सब क्वेरी को। नहीं नहीं मतलब ब्रैकेट लगाना चाहो इस पे लगा लो, ब्रैकेट मैंने लगाया नहीं है। अंडरस्टूड, तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स ये एक क्वेरी हुई, सब क्वेरी फिर सिलेक्ट वाली हुई, है ना। ठीक है, इसका फिर डीएमएल वाला पार्ट आता है। हाँ, हाइपोथेटिकल फीचर रिकॉर्ड डालना है कि रैंडम एक कोई भी रिकॉर्ड डालना है। ठीक है, हाँ, एक कंप्यूटर कॉलम्स के नाम से एक फील्ड बनानी है, बेसिकली एक कॉलम नया डिजाइन करना है, इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे उसको फिलअप करोगे। ठीक है,
And insert a हाँ एक बेसिकली रो ऐड करनी है, इसमें ईयर 1800 होना चाहिए और फिर 1950 से पहले वाले सारे रिकॉर्ड्स हटा देने हैं। ठीक है। Set queries to list top 10 locations by population July for a chosen year, whatever the year is, उसके लिए आपको इस कॉलम के बेसिस पे टॉप 10 लोकेशन दिखानी है। ठीक है, ये सारा आपका फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट है, सेलेक्ट वाला पार्ट है। ठीक है। Retrieve all records where population growth rate is greater than 2, population growth rate जहाँ पे 2 से ज्यादा है, और साथ में नाइट और नेट माइग्रेशन 0 से कम है। ठीक है, 0 से कम है, नेगेटिव नहीं 0 से कम, हाँ 0 से कम नेगेटिव होगा डेफिनेटली। So all your years of a given location, हाँ कि जो मीडियन एज पॉपुलेशन है वो 20 से कम है। कंडीशनल ठीक है, उसको ज्वाइन सब क्वेरीज का पार्ट है। ये राइट है ज्वाइन क्वेरी टू ज्वाइन डेमोग्राफिक फैक्ट लोकेशन एंड वेरिएंट टू डिस्प्ले। हाँ अब 3 में आपको वो लगाना है ज्वाइन। ठीक है, समझ लो कैसे आएगा। मैं बेसिकली मुद्दा समझ रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है किसमें एग्जैक्टली। तो जब खोलूंगा हाँ नहीं पॉइंट है कि जैसे 2 में तो मैंने आपको ज्वाइन लगाना सिखाया था, 3 में लगा पाओगे, 3 टेबल को ज्वाइन कर पाओगे? कुछ डाउट होगा तो नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये ना वैसे नहीं होगा कि काफी बार मैंने क्या देखा है, फिर क्या करते हैं टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ज्वाइन टेबल 3, ऐसे नहीं होगा। टेबल 1 को हमने टेबल 2 से किया, इसको हमने टेबल हाँ ऐसे होगा, तो सब क्वेरीज यूज होनी है इसमें। ठीक है ना, तो उसके से ये हो जाएगा। एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालना है ओवरऑल ईयर्स हर साल का, किस रेट पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो निकालना है। ठीक है। आपने एवरेज का एग्जांपल दिया सबको उस टाइप से नहीं वो नहीं, उसमें तो हमें वैल्यूज देनी थी जो ऐसे ज्यादा है, इसमें तो मेरे को एवरेज दिखाना है ना। मतलब सबको रीयूज करेंगे नहीं इसमें सब क्वेरी यूज नहीं होगी। जॉइंस तो है ही, जॉइंस तो ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाला जो टेबल का आउटपुट होगा ना उसके एवरेज निकालना पड़ेगा तुम्हें। उसमें एक कॉलम होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, तुम्हें एवरेज निकाल के दिखाना है पर ईयर के हिसाब से। हाँ ठीक है। और राइट से based queries for all the location of list total population is above the global average of the year। हाँ इसके अंदर ये प्रॉपर आपके सब क्वेरीज के क्वेश्चन है। अब ठीक है, सब क्वेरीज ही यूज होंगे इसके अंदर प्रॉपरली, राइट। एंड फाइंड द लोकेशन विद द मैक्सिमम नेट माइग्रेशन इन एन ईयर की लोकेशन जिसके अंदर नेट माइग्रेशन हर साल की सबसे ज्यादा है। ठीक है, फॉर each location list years when its population are was highest की हर लोकेशन है ना, हाँ कि हर लोकेशन की कौन सी ईयर में पॉपुलेशन हाईएस्ट थी। ठीक है, राइट। ठीक है, फिर व्यूज एंड फंक्शन है, आपको व्यू क्रिएट करना है इसके लिए। हाँ मतलब इस नाम से क्रिएट करना है। तो शो द लेटेस्ट ईयर टोटल पॉपुलेशन, मतलब ये सब आपको एक व्यू क्रिएट करना है, क्वेरी लिखनी है जिससे आपको ये सब दिखेगा और उसको एक व्यू में सेव करना है। ठीक है, सिमिलरली सेम विद दिस वन। अच्छा, this will be the View. view of हाँ all these things। बिल्कुल नीचे वाले का भी सेम ये नाम है। एंड सबसेट ऑफ द अबव लेटेस्ट, हाँ जो ये व्यू है इसके ऊपर एक और व्यू बनाना है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। जो ये बनेगा ना इसमें से ये निकालना है। ठीक है, तो इस व्यू को आप इस व्यू के अंदर यूज करोगे, तो इन द एंड जब ये व्यू रन हो रहा है तो मतलब ये भी साथ में रन हो रहा है। अरे मैं पॉइंट ठीक है। अब स्केलर फंक्शन, अब ये स्केलर वगैरह का रहने देना, नीचे बस एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है वो। ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस का है कि टोटल पॉपुलेशन एंड मीडियन एज वेरिएबल लेने हैं आपको। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो बेस्ड ऑन एक डिपेंडेंसी रेशियो निकालना है के बारे में, जो भी फॉर्मूला तुम्हें अच्छा लगे उसके हिसाब से निकाल देना। किस लाइक बेसिकली कोई भी फॉर्मूला लगा के एक फंक्शन बना देना, नो इश्यू। मैं सिंपली बोल रहा हूँ
ये डिपेंडेंसी रेशियो निकालना है, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स, टोटल पॉपुलेशन एंड मीडियन एज, ठीक है। तो मीडियन एज बेसिकली 20 की एजेस हो गई, राइट, एंड टोटल पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला लगा के ये बताना है कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, पॉइंट। बेसिकली कैलकुलेशन क्या हो गई इसकी, मान लो टोटल पॉपुलेशन मेरी 100 थी, ठीक है, 100 लोग रहते हैं, यानी कि जो एजेस थी वो वेरी करती है 15 साल से लेके 60 साल तक, ठीक है। आपने इस रेंज का मीडियन निकाला, तो कुछ लेट्स से एज्यूम करते हैं 25 समथिंग आया, ठीक है। तो अब 25 के लेट्स से 20 लोग थे, ठीक है। दिस इज एज एंड दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 100 थी, तो इनको हटा के बची पॉपुलेशन 80, ठीक है। तो ये 80 लोग इन 20 पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि मीडियन एज के ऊपर पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है, ओल्ड पॉपुलेशन नहीं, यंग पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है, राइट। दैट इज बेसिकली फिर आपका डिपेंडेंसी जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:8, या फिर इसको 1:4 कर लो। 15 से 60 का हमारा 25 आ गया, मतलब ये एज्यूम किया मैंने, जो कुछ भी है 25 आ गया। तो 80 लोग कैसे आ गए? 15 से 60 की रेंज है, एज रेंज है ये, और ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये 100 लोग हैं जिनकी एज 15 से 60 के बीच में है। इसमें से अब मीडियन जो मैंने निकाला, मीडियन एज 25 आई, एज्यूमिंग मैंने देखा 25 साल के कितने लोग हैं, मैंने एज्यूम किया 20 लोग हैं, ठीक है। तब टोटल पॉपुलेशन में से 25 साल के लोग हटा के कितने लोग बचे, 80, राइट। तो ये 80 लोग इन 20 पे डिपेंडेंट है, राइट। उन्होंने एवरेज में देखो क्या होगा, उसका रेशियो आ गया 2:8 या फिर 1:4। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो निकालना है आपको, एक फंक्शन बनाना है ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। हाँ श्योर श्योर। Yes, 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 yes. Yes, yes, things are different. हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्यों? ऐसे तो है। अरे ग्रुप पे देखो ना, ग्रुप पे तो है कि कोड यूज करने को बोले। कहाँ देख रहे हैं यार? क्यूरियस भाई, क्यूरियस वाला ग्रुप। अच्छा तो कहाँ, मना कहाँ पे हुआ यार, मना कहाँ हुआ? पर्सनल में तो मुझे पता नहीं यार क्या करना है। I'm just calling back in some time. अरे तो क्लास है। Sure, sure. तो ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन क्रिएट करना है बेसिकली, ठीक है। कैलकुलेशन समझ आई क्या है, कैलकुलेशन समझ आ गई है ना। तो उसका फंक्शन क्रिएट करना है, वो क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नाम देके फिर बिगिन के अंदर तुम मल्टीपल स्टेप्स में अब ये लास्ट में तुम ये वाला रेशियो रिटर्न करोगे, ठीक है। देन आपको बनाना है स्केलर था एक एग्रीगेट था और एक टाइप का और था। टेबल वैल्यूड, ठीक है, तीनों है यहाँ पे, अच्छा दो ही है सॉरी, टेबल वैल्यूड है, स्केलर है, ठीक है। क्या करना है, that returns all the years and corresponding total population for the location sorted by years। हाँ ये तो समझ आ ही रहा होगा इसमें क्या करना है, इसको तो अगला वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, काफी इजी ही है, देखो दिस वन क्वेश्चन काफी इजी है, आई थिंक समझना, नहीं समझा तो मैं बता देता हूँ। हर लोकेशन का टोटल पॉपुलेशन सारे साल का ईयर के हिसाब से सॉर्ट करना है टेबल, ठीक है। एक किसी फंक्शन लिखना है जो मेरे को ये करके देगा विद ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आईडी, जिस भी लोकेशन की आईडी मैं दूंगा उस लोकेशन का ये वाला काम करके देगा ये, ठीक है। Then use the function select statement to show the population trend for one location। हाँ select statement यूज करके आपको use the functions and select, अच्छा फंक्शंस बताने हैं, फंक्शंस यूज करने हैं select statement के अंदर, मतलब average, sum and different different these type of functions, ठीक है। या फिर जैसे आपने ऊपर जो बनाए उनके हिसाब से भी आपको जैसे सुटेबल लगे, कौन से फंक्शन सुटेबल लगे उस हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सो द पॉपुलेशन ट्रेंड फॉर वन लोकेशन, किसी भी एक लोकेशन का
पॉपुलेशन ट्रेंड दिखाना है कि इसकी पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ हुई है ओवर द ईयर्स। तो ये फंक्शन में कैसे होता है? और तुम एवरेज निकाल लो, एवरेज ग्रोथ ये चल रही है, राइट, एवरेज पॉपुलेशन आ जाएगी उसकी। एंड या फिर तुम एक सिंपल सिंपल काम करो, एक फंक्शन क्रिएट करो जिसके अंदर तुम जैसे 19, जैसे 2001 और 2002 का एग्जांपल लेते हैं। फिर ये इसका 2001 से 2002 का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें लेट्स से 100 थी पॉपुलेशन, इसमें 120 हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में ग्रोथ कितना हुआ? 20 का हो गया 20 का ग्रोथ हुआ। डिवाइड बाय 100 सो 20% 20%, आ गया नीचे 20%। 1/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रोथ परसेंटेज हुई, कितनी ग्रोथ हुई, हमने 2 साल का निकाला। अब ऐसे एक फंक्शन लिखोगे जो कि इसको रिकर्सिवली करेगा, ठीक है, हर एक ईयर के हिसाब से। जब हर एक ईयर के हिसाब से करेगा तुम्हारे पास हर एक ईयर के बीच में से मान लो ये कितना 20% के आसपास ग्रोथ हो गई ना, 20% की ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब अगली बार लेट से 30% की ग्रोथ हो गई। तो ये अब जो 20, 30 ये है, ये तुम एक टेबल में डाल के दिखा दोगे कि ईयर 2001 था, यहाँ पे 0, 2002 में 20% ग्रोथ हुई, 2004 में 3 में सॉरी 30% ग्रोथ हुई, तो टेबल आ जाएगा, ठीक है। सोचना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग लगेगा, ठीक है। असाइनमेंट तो चलो इजी होते हैं, फिर भी फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो काफी मुश्किल बनाया जाता है कि आपको इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो आ जाए। इस वजह से होता है क्योंकि ये प्रॉपर इंडस्ट्री रेडी असाइनमेंट है। इंडस्ट्री में एक्चुअल आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे एसक्यूएल से रिलेटेड अगर आएंगे तो इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंसी रेशियो फॉर ऑल द एंट्रीज इन, हाँ, ये व्यू बनाया आपने कोई करंट पॉपुलेशन का ऊपर, ये रहा, इसके अंदर जितनी भी एंट्री हुई है उनका डिपेंडेंसी रेशियो निकालना है, ठीक है। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर ट्रिगर्स का जाता है, एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है जिसके अंदर एक डेमोग्राफिक इफेक्ट के अंदर न्यू रो डलेगी, हाँ बेसिकली कि आपको एक रो एंटर करनी है डेमोग्राफिक इफेक्ट के अंदर, इसके अंदर आपकी लोकेशन वगैरह और ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डलेगी, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन देनी है बेसिकली आपको। देन टॉप एंड लोकेशंस, अच्छा एक स्टोर प्रोसीजर और बताना है जिसके अंदर आपको ईयर लेना है एंड टॉप एंड, मतलब एक नंबर लेना है, ठीक है। यूजर मेरे को एक ईयर देगा और एक नंबर देगा, एंड व्हाट आई विल रिटर्न इज कि टॉप एंड लोकेशन टोटल पॉपुलेशन, हाँ, कि मैं जैसे टॉप 5 दिया ईयर 2002, तो 2002 में टॉप 5 लोकेशंस जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी वो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है, ठीक है। ग्रीड एंड ऑडिट टेबल, ये तो ऑडिट टेबल वाला है कि कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो वाला सीन, राइट, जैसे हमने एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए बनाया था ना ट्रिगर का यूज करके, तो दिस इज अ ट्रिगर पार्ट। अच्छा नहीं, ऑडिट टेबल बनाना है फिर ट्रिगर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाना है, ठीक है। Due to trigger declaration of records, so ऑप्शनल है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो ट्राई करना हो तो कर लेना, ना छोड़ देना। ऊपर वाला तो सिंपल सा है कि हाँ, टोटल पॉपुलेशन जब भी मॉडिफाई की जाएगी तो आपको ये जो आपने टेबल बनाया है यहाँ पे इसके अंदर उसकी लॉग करना है। ये जैसे सैलरी जब भी मॉडिफाई की जाती है हम लॉग कर लेते हैं ना, उस तरीके से आपको यहाँ पे इसमें लॉग डालना है, ठीक है। यह बस ऑप्शनल है कि आपको एक ट्रिगर ऐसा डिजाइन करना है कि जब भी मैं कोई रो डिलीट करने का ट्राई करूँ तो वो मेरे को डिलीट करने से मना कर दे, प्लस एक टेबल के अंदर कि मैंने डिलीट करने का अटेम्प्ट किया है वो लॉग पे आ जाए। ये ऑप्शनल है। हाँ ये ऑप्शनल है क्योंकि मुश्किल है, एक्चुअली काफी ज्यादा मुश्किल है ये, ठीक है। क्योंकि इस वाले में मेरे को भी कम से कम 15-20 मिनट सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन एंड इंटीग्रिटी है। ट्रांजेक्शन आपको पता ही है कि हाँ एक स्क्रिप्ट बेसिकली लिखनी है ट्रांजेक्शन के लिए कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होएगा, ठीक है। लोकेशन, ठीक है, एक लोकेशन नई ऐड होगी और उसके अंदर काफी सारे ईयर्स की अलग अलग डेटा एंटर करना है, ठीक है।
इफ एनी इंसर्ट फेल्स हाँ, कि अगर कोई भी इंसर्ट की कमांड फेल होती है तो आपको रोल बैक करना है, अदरवाइज कमिट कर देना है। अगर स्टोर प्रोसीजर्स एंड इसमें सारी चीजें ही बेसिकली यूज हो जाएंगी, राइट। कि ऐड कमेंट एक्सप्लेनिंग हाउ डोमेस्टिक, हाँ बेसिकली इसके अंदर आपको एक कमेंट डालना है ये दोनों टर्म्स एक्सप्लेन करते हुए। डोमेस्टिक एंड हाँ सिर्फ कमेंट है एक, ठीक है। हाँ इसका इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करता क्योंकि ये दोनों टर्म्स थियोरेटिकल है, पूरे प्रैक्टिकली यूज नहीं होते कहीं पे। तो कर देना क्योंकि सबमिशन के लिए चाहिएगा। हाँ? मैं करूंगा, आगे हेडक्वार्टर में भेजने होते हैं, हम गुड़गांव जाते हैं ना। अरे एक्चुअली द पॉइंट है कि जितने भी टीचर्स वगैरह ना सारे वहीं बैठते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन होता है। जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं वो भी वहीं से आते हैं, यहाँ पे नहीं बनते। तो इस वजह से वहाँ पे कोई चेक करेगा नहीं करेगा। अगर लेट भेजे वो दिक्कत होता है उसमें? नहीं नहीं लेट का कुछ इशू नहीं है, चाहिए। हाँ अब पॉइंट इज कि कोई चेक करता है नहीं करता, दैट इज आई डोंट थिंक कोई चेक करता है, पर उनको आई गेस रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं सर्टिफिकेट के पीछे ना, कि आपका सर्टिफिकेट कभी हाँ वेरीफाई होता है कहीं पे तो आप दिखा सकते हैं कंपनी बेसिकली कि हाँ इसने देखो ये चीज बनाई है, इस तरीके से। ठीक है, राइट अनदर ट्रांजिशन डेट, एक और ट्रांजिशन बनाना है तो ये वाला काम करता है कि अटेम्प्ट टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय 0.5 फॉर ऑल रोज, ठीक है। बिफोर कमिट चेक दैट नो रोज एक्सीड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ कि एक चेक करो कि पॉपुलेशन ग्रोथ 10 से ज्यादा तो नहीं हुई, मतलब हर एक में 0.5 बढ़ाओ और चेक करो कि किसमें 10 से ज्यादा तो नहीं चली गई, मतलब जैसे मान लो किसी में 10 ऑलरेडी थी, 0.5 बढ़ाई 10 से ऊपर चली गई तो उसमें है, ठीक है। रोल बैक ट्रांजेक्शन, बेसिकली अगर कोई भी रो और 10 ऑलरेडी थी और 10.5 हो गई जब तूने 0.5 बढ़ाया तो फिर रोल बैक कर दो वरना कमिट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास नॉर्मलाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है, ये वाला आपका इतना ज्यादा मतलब हाँ इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा वैसे, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ना ईआर डायग्राम बनाने हैं और सिर्फ चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। कि हाँ कि जो ओरिजिनल हमारे पास ये था डेमोग्राफिक वाला डेटा वो 3NF क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन करते हुए एक आंसर लिखना है, ठीक है। हाउ ये लोकेशन लोकेशन, अब जब आपने इसमें इसको स्प्लिट कर दिया तो 3NF की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। Any denormalization, कोई भी अगर डिनॉर्मलाइजेशन है जो रिटेन आपने इंटेंशनली रिटेन करी हुई है तो वो डिनॉर्मलाइजेशन रिटेन करने का मतलब समझ आ रहा है, नहीं पूछो ना। पहले सुन रहा था मैं क्या बोल रही डिनॉर्मलाइजेशन रिटेन करने का मतलब होता है कि जैसे आपने पहले मेन टेबल को 1NF में किया तो आपने स्प्लिट किया, ठीक है। तो लेट्स से एक टेबल था उसको आपने 3 टेबल बना दिए, लेट्स से दिस इज 1NF, राइट। अब आपने इस वाले को 2 में स्प्लिट किया 2NF के लिए, जब गए इसको 2 में स्प्लिट किया, इसको एज इट इज ले आए और इसको 2 में स्प्लिट किया, दिस इज स्टिल 2NF, एक को आपने, तो जो ये वाला टेबल है दिस इज इंटेंशनल डिनॉर्मलाइज्ड, कि आपने 2NF बाकियों पे किया है, इस पे जानबूझ के नहीं किया है कि कुछ रीजन होगा। तो अगर ऐसा कोई टेबल आप मेंटेन कर रहे हो तो वो बताना है, ठीक है। अगेन 3NF में आपने इनको स्प्लिट किया, इनको स्प्लिट किया, इसको एज इट इज लिया, इनको स्प्लिट किया, इनको स्प्लिट किया, ठीक है। तो अगर कोई टेबल है जो आप ऐसे ही कैरी करते हुए ला रहे हो तो वो बताना है, ठीक है। देन रोज हाँ ईआर डायग्राम बनाना है उसके बाद प्राइमरी की फॉर्म की दिखाने ईआर डायग्राम ने शुरुआत में बात करी थी, एक ईआर डायग्राम बना के इस पूरे प्रोजेक्ट का वो भी साथ में सबमिट होगा, राइट। तो जो ये वाला डॉट आईओ पे बना लो, वरना अगर आप और पेन से नोटबुक ड्रॉ करते हो तो उसकी फोटो खींच के वैसे स्कैन करके भेज सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि एक आपकी एसक्यूएल फाइल आएगी जिसके अंदर ये सारा काम होगा ऊपर वाला, ठीक है। एक पीडीएफ दे देना, पीडीएफ के अंदर सिंपल एक पेज की पीडीएफ ही चलेगी, इन तीनों के आंसर्स प्लस योर ईआर डायग्राम, वो एक पीडीएफ बना के 2 चीजें आएंगी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है ना, इनको तुम कमेंट्स में ऐड कर देना वरना पीडीएफ, हाँ तुम एक काम करना कमेंट्स में ऐड कर देना, छोड़ो कमेंट्स में ऐड कर देना, ठीक है ठीक है ठीक है, कमेंट्स में ऐड कर देना। और ये फिर तो एक फोटो खींच के भेज देना इसकी बस, कंट्रोल और डायो में भेजोगे तो पीडीएफ निकाल देना उसमें से,
और अगर वैसे ड्रॉ करोगे तो फोटो खींच के भेज देना बस। ठीक है, 2 चीजें हो गई आपकी, एक SQL फाइल एंड एक का ये ER डायग्राम की फोटो। तो मेरे को ये क्वेश्चन है, जैसे मैं फाइल बना रहा हूँ, एक बारी में तो होगा नहीं काम। जब मैं नेक्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ तो सारा मतलब सारा कोड में आपको देखना है, कोड फाइल चाहिए। हाँ, कोड फाइल चाहिए मेरे को। आप रन करते रहो, आपका जो भी आउटपुट आ रहा है वैसे करते रहो, तो फाइनली एक जैसे जैसे क्वेश्चन दिया फाइल चाहिए। हाँ, फाइल मेरे को आउटपुट आपका एक्चुअल ऐसा नहीं है कि मैं आपका SQL का डेटाबेस चेक कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ क्वेरीज देखनी है कि आपने क्वेरीज क्या क्या लिखी हैं पर क्वेश्चन वाइज। ठीक है, गॉट माय पॉइंट, है ना, क्योंकि क्वेरी से मेरे को समझ आ जाएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूं जब करूंगा, या असाइनमेंट को करनी है। नहीं, करने तो है, आप पहले प्रोजेक्ट करके सबमिट करना चाहो वो कर सकते हो, करने आपको 4 चीजें हैं। ठीक है, असाइनमेंट कुछ नहीं है, असाइनमेंट तो काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। असाइनमेंट की बात करूँ तो गिव मी अ सेकंड। असाइनमेंट तो खुद भी पढ़ लो, बहुत ज्यादा इजी होते हैं। चलो पढ़ के देख लो असाइनमेंट्स। काशा असाइनमेंट में क्या होता है, खुद भी पढ़ लोगे समझ आ जाएंगे, काफी इजी असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, काफी बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं असाइनमेंट तो। थोड़ा जो कंप्लीट असाइनमेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आई गेस मुश्किल हो सकता है, तो एक बार इसको रीड आउट कर लो, थोड़ा इस पे और रीड आउट दे देना एक बार। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सेक्शंस, क्वेश्चन पढ़ो ना। इसमें कंप्लीट है, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक पूरा होता है इसमें। सारा कुछ कवर भी कर देगा प्रोजेक्ट से। वही तो असाइनमेंट में सिर्फ 4 से और 3 असाइनमेंट एक प्रोजेक्ट, 4 टोटल। तीसरा वाला ये तीसरा ही है, दूसरे में जो बचे जो फर्स्ट के बाद बचे हुए पार्ट होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है, इसमें ये वाले टॉपिक्स कवर होते हैं। तो बेसिकली आपका जितना भी कोर्स कंटेंट होता है उसको हाफ हाफ डिवाइड किया जाता है, एक असाइनमेंट फर्स्ट हाफ में से, एक असाइनमेंट सेकंड हाफ में से, एक असाइनमेंट आपको कंप्लीट और एक फाइनल प्रोजेक्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग रहती है। ये जो ये वाले असाइनमेंट 1 और 2 होते हैं तो काफी सिंपलर होते हैं, जो हमने क्लास में कवर किया है वही सब इसमें रिवाइज होता है बस, ये बेसिकली रिवीजन एंड आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए जो कंप्लीट असाइनमेंट होता है वो, एंड देन आपको टेस्ट करने के लिए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट होता है। तो रिकमेंडेड तो ये आता है कि पहले 1 फिर 2 फिर कंप्लीट फिर प्रोजेक्ट। आप पहले प्रोजेक्ट करना चाहोगे, नो इशू नो इशू, हाउ एवर यू विश यू कैन डू इट। ठीक है, कोई डाउट इनमें? नहीं, ठीक है। सो पावर बीआई की फाइल जो है EXE फाइल वो मैंने आपको भेज दिया ग्रुप पे, ठीक है, वो चली गई है। आप पावर बीआई स्टार्ट करेंगे ना कल से फिर अब? हाँ, अभी नहीं स्टार्ट करते हैं, अभी तो टाइम ही हो गया है, ठीक है ना। तो पावर बीआई की जो फाइल है वो मैंने आपको ग्रुप पे भेज दी है, और इंस्टॉल करके रख लेना। अगर आप लैपटॉप लेके आओ तो, नहीं लेके आओ तो मेरे पास तो है ही, सो विल वर्क ऑन माय लैपटॉप, नो इशू। और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इफ यू वांट मेरे पास लैपटॉप रखे भी है, वो भी दे सकता हूँ मैं, व्हाटएवर यू विश, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेना, ओके, एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे।
और जो हमारे पास सुपर स्टोर और चॉकलेट वाला डाटा तो मैंने आपको भेज रखा था ऑलरेडी, उन्हीं पे हम वर्क करेंगे पावर बीआई में भी। मोर उस पे वर्क करेंगे, चॉकलेट्स पे तो नहीं करेंगे हम। तो सुपर स्टोर वाला था ना, सुपर स्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल भेजी होगी मैंने एक बार आपको, राइट, उसके ऊपर वर्क करेंगे हम प्रॉपरली, ठीक है, पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो एक पावर बीआई का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको कि कैसा होता है, क्या दिखता है। स्क्रीन शेयर कर दो बस। नहीं, ये तो असाइनमेंट था ना, तो एक्सप्लेन ही कर रहा था। जैसा ओपन पावर बीआई, तो जो दोपहर 1 बजे ये लोग कर रहे हैं वो दिखा देता हूँ एक बार आपको, कि पावर बीआई में वही सबसे आगे चलते हैं। एक बैच और है पावर बीआई का, बट वो थोड़ा पीछे है। तो 1 PM इस तरीके से पावर बीआई दिखता है आपका, and it will take a little time to open up the data and everything, तो वैसे होने देना। बाकी आपको इस तरीके से पावर बीआई दिखता है, ठीक है। एंड जो ये बीच में है ये आपका डैशबोर्ड होता है, तो अभी दिखेगा। इस तरीके से भी हम बना रहे हैं। लग रही है ऐसे क्यों बनाए, ये सब क्या है समझ नहीं आ रही। चार्ट्स वगैरह है अभी तो, मतलब कि अलग अलग टाइप ऑफ प्लॉटिंग है। पीछे बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड तो वो बस बताना होता है ना कि बैकग्राउंड डाल सकते हो, कलर्स डाल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। ये इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है नॉर्मल एक्सेल के विजुअलाइजेशन से, इसमें जैसे दिस इज द कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरी टेक्नोलॉजी, मैं इस पे क्लिक करूंगा, पूरा रिफ्रेश हो गया फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर कुछ लगाया, पावर बीआई का डिफॉल्ट फीचर है। किसी और पे जाओ, लेट्स से मेरे को इस कंट्री का, इस सिटी का कुछ देखना है, ठीक है, पूरा डाटा रिफ्रेश हो गया सिर्फ इस सिटी के हिसाब से। इस सिटी में ये वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है, कौन सी कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बिकती है। तो इस तरीके से ये फायदा होता है पावर बीआई का सबसे मेन, जिसके लिए पावर बीआई भी जाते हैं। आप डैशबोर्ड देख रहे हो कि प्रेजेंटेशन रेडी डैशबोर्ड्स होते हैं, मैं किसी भी कहीं पे भी क्लिक करूंगा मैं पूरा डाटा उसके हिसाब से रिफ्रेश होता है, ठीक है। तो ये सब हम बिल्ड करेंगे, दिस इज ऑन योर सुपर स्टोर ओनली, तो फिर हम आराम से कर पाएंगे। ओके, डन, चलो ठीक है। तो इस पे हम वर्क करेंगे, एंड जो हम कैसे क्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो तो बात करेंगे ही, ठीक है। इसके जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ये तुम्हारा डेटा दिखता है यहाँ पे, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है, और ये तो रिपोर्ट तो दिख ही है तुम्हें सामने, ठीक है। इस पूरे व्यू को हम बेसिकली रिपोर्ट व्यू कहते हैं, ठीक है। जो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट व्यू होता है तुम्हारा मॉडलिंग व्यू, कि इसके बैकएंड में जो डेटा फ्लो कैसे कर रहा है, ये बनाना, हाँ ये हम बनाते हैं। ये हमारा डेटा का मॉडल है कि डेटा फ्लो कैसे करता है। और जब तुम देखोगे 1-to-many रिलेशनशिप्स है यहाँ पे, ये 1-to-many है, ये 1-to-1 रिलेशनशिप्स है, जो हमने पढ़ते हैं ना कार्नैलिटी रिलेशनशिप के बारे में, तो उसी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है हमारा मॉडल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है पावर बीआई, ठीक है। हाँ, 2 ही चीजों में हम वर्क करते हैं, मॉडल व्यू में बैकएंड रेडी करके, रिपोर्ट व्यू में फ्रंट एंड रेडी करते हैं, ये रहता है पावर बीआई। डेटा है एक यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, हाँ जहाँ पे वो दिखा है। हाँ, तो मेन जो आउटपुट होता है, मेन आउटपुट तो आपका यही है, जो एक्चुअल आप प्रेजेंट करते हो ना, वो तो ये वाला रिपोर्ट रहती है आपकी। बीच वाले सॉरी, वो तो ऐसे तो काफी सारे व्यूज है इस पे, टेबल व्यूज के अंदर मतलब टेबल दिखता है प्रॉपर, जैसे मैं अगर ऑर्डर्स का दिखाना चाहूँ, प्रॉपर जो डेटा शॉर्ट फॉर्म में दिखता है, ठीक है ना। हम्म, इसमें करेंगे। और अभी तो इनका भी काफी सारा बचा हुआ है, अभी तो काफी कुछ किया नहीं हमने डैशबोर्ड पे। और मैं आपको कंप्लीटेड डैशबोर्ड दिखाता, बट वो मैंने एक्चुअली डिलीट कर दिया। 4 बजे वाला बैच चल रहा है ना, उन्होंने कंप्लीट किया था अभी, तो डिलीट कर दिया क्योंकि उनका तो पैथन भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इतना है, आपको पावर बीआई हम कल से स्टार्ट कर देंगे। पावर बीआई काफी छोटा है, और इनको भी स्टार्ट किए हुए आई गेस 4 या 5 क्लासेस ही हुई हैं, यानी ऑलरेडी यहाँ पे हैं। एक काम करेंगे सर, हाँ जी, पावर बीआई को ना अच्छे से फास्ट ट्रैक पे ले लेंगे। ठीक है, श्योर। जो हमने एक्सेल में किया था ना, क्योंकि बचपन में मैं काफी यूज करता था पावर बीआई नहीं, सॉफ्टवेयर विजुअलाइजेशन, अच्छा अच्छा, तो आई कैन गेट होल्ड ऑफ इट more quickly than it's simple. श्योर श्योर श्योर। तो इसमें ना जो डेक्स वाला पार्ट है उसको हम 3 दिन देते हैं, उसको मैं 3 दिन ही देना प्रेफर करूंगा,
क्योंकि वो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट नहीं है, दैट इज एक्चुअली क्वेरीज। तो अगर मैं दिखाऊँ भी तुम्हें, जैसे कहीं पे ये दैट इज द टेक्स्ट क्वेरी जो ऊपर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हर एक उसकी अलग अलग है, ठीक है। हाँ, ये हमें लिखने होते हैं। इसको वी विल गिव 3 दिन, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसको इतना टाइम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जैसे ये तो बहुत छोटी टेक्स्ट क्वेरी थी, एक हमने ना काफी बड़ी भी करी है, ये वाली देखो, काफी बड़ी बड़ी क्वेरीज भी होती हैं। तो ये वाली क्वेरीज को हम टाइम देंगे। बाकी विजुअलाइजेशन तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा फास्ट रखता हूँ, और फास्ट रख लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं विजुअलाइजेशन में, ठीक है। मेन पावर बीआई का काम ना विजुअलाइज करना, ऑन द सर्फेस अगर आप देखोगे विजुअलाइज करना डेफिनेटली पावर बीआई का मेन टास्क है, बट इन दी एंड जितना भी काम कर रहे हो वो सारा पावर पावर क्या कह रहा हूँ, टेक्स्ट क्वेरीज के बेसिस पे ही हो रहा है। तो इसको अच्छे से सीख लिया तो मतलब पावर बीआई में उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक्सेल की तरह ही दिखती है, बहुत ज्यादा एक्सेल जैसी है ये। सो इसको सीखना थोड़ा इजियर भी रहता है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट का ही है, अब तक हम जितने भी टूल यूज करते हैं एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, जो एसक्यूएल भी यूज कर रहे थे वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का है। पाइथन पे जाएंगे, पाइथन अलग है, ठीक है। हाँ, चलो ओके, थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही फिर। हाँ, वो एंडिंग टैग देना होता है ना। हाँ।